आप लगातार जो कैश कांड हुआ था यशवंत वर्मा साहब का, उस पर आप सवाल पूछने का कामकाज कर रहे थे। लगातार गृह मंत्रालय से हो या फिर दिल्ली पुलिस आप सवाल पूछते हैं, लेकिन छानबीन आखिरकार कहां तक पहुंची, क्या हुआ इन मामलों को लेकर के, कुछ पारदर्शिता नहीं दिख रही है। देखिए, ऐसा है, इस सरकार के रहते कोई पारदर्शिता आपको नहीं मिलेगी। सरकार जो तथ्य है उनको छुपाने का काम करती है। कांग्रेस में यही तो थे लोग, क्यों आज लाइक करते हैं कांग्रेस को, क्यों राहुल गांधी को याद करते हैं, क्यों राजीव जी को याद करते हैं, क्यों इंदिरा जी को, क्यों नेहरू जी को, क्यों आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, इनको क्यों याद करते हैं लोग, पुराने लोगों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो वो कहते थे ना तो लोग उन पर विश्वास करते हैं। आप लोग न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? न्यायपालिका पे है, कौन कह रहे हैं न्यायपालिका पे? तो फिर जो जज साहब है वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं ना, जो मेरा पैसा था ही नहीं। अरे सुन लीजिए ना, ये तो देखिए, मैं न्याय प्रणाली में ना तो कोई अधिकारी तौर पे हूँ ना कुछ है, ना मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा सवाल आज भी यही है कि इतनी बड़ी करेंसी एक जज साहब के घर में कैसे आई, जबकि जज साहब के घर में पुलिस का पहरा है, कैसे आए और जले कैसे? आज वो सवाल है, पूरा देश उसी सवाल पे अटका हुआ है कि करेंसी इतनी बड़ी आई कैसे, जली कैसे, कैसे जली? बहुत बड़ा गुनाह है। और बंदूकधारी होते हुए एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर बंदूकधारी होते, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस रोड पे, तो कौन आया, कौन रख गया, किसने जलाया, ये पहेली आज भी है। और इस सरकार के रहते हुए ये पहेली नहीं सुलझेगी। लेकिन सुलझाने का कामकाज दिल्ली पुलिस कर रही है, तमाम जो छानबीन कर रहे हैं अधिकारी तो कर रहे हैं। सर, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, आप दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा लो। 3 माननीय जज भी कर रहे हैं, राज्यों के 3 मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, विश्वास है वो जो निकालेंगे तथ्य सही निकालेंगे। लेकिन पुलिस पे प्रेशर हटा दो, आज पुलिस आज पकड़ लेगी। प्रेशर कौन बना? सरकार ही करेगी, और कौन करेगी? सरकार क्यों किसी भ्रष्टाचार को बचाने जानते क्यों नहीं करे? अगर ये सरकार होती कोई दूसरी तो ये कितना हो हल्ला करते, सड़कों पे नाचते। ये अगर कांग्रेस के राज में किसी ने किया होता ना तो भारतीय जनता पार्टी के सड़कों में कूदते, बोलते। तो ये आज क्यों है, क्या वजह, खामोश क्यों है, चुप क्यों है? मोदी जी भी चुप है। तमाम वकील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हो जाती है। देखिए, एक ये नियुक्ति का ये मामला अलग, न्याय प्रणाली का मामला, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक जज के घर में किसका षड्यंत्र है, कौन रहस्य को जानता है, कौन सच्चाई को जानता है कि पैसा भी आ गया, बंदूकधारी के सामने आया या बंदूकधारी के बाद में आया, और कैसे आया और कैसे जला, जलाने वाला कौन है, ये तो रहस्य बना रहेगा। और सरकार के रहते ये रहस्य बाहर नहीं आएगा। यशवंत वर्मा साहब तो वो तो बार बार कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है, ये पैसा मेरा है नहीं, मुझ पर जो है गलत तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये काम फिर इसका मतलब सरकार ने किया है ना। अगर वो जज साहब का ये बयान आ रहा है तो ये कोई सरकार की कोई नीति जानते होगे ना, ये तो षड्यंत्र यही जान सकती है, क्योंकि ये रहस्य बड़े वो लेते हैं, इशू लेते हैं, बड़े बड़े वो बातें करते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि एक दिल्ली राजधानी में एक जज के घर में इस तरह का षड्यंत्र किया गया, इतना बड़ा और इतना गंभीर और इतना बारीकी से षड्यंत्र किया गया, और उसका पर्दाफाश ना हो। लेकिन मलिक जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, करोड़ों रुपये का मामला आ जाता है, देश की करेंसी की बात आ जाती है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री जी जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तमाम जो कहीं ना कहीं प्रशासन आता है, उसके बावजूद भी वो कुछ इस पर बोल नहीं रहे, बोलने से कहीं ना कहीं बच रहे। इसको फिर कैसे देखते? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था, आज पुलिस पे प्रेशर हटा दो, पुलिस कल तक पकड़ लेगी। मेरा चैलेंज है, दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा दीजिए। आज कमिश्नर साहब को बोलिए, सरकार बोल दे कि कमिश्नर साहब आपको फ्री हैंड है, तो देखना कल तक पुलिस पकड़ लेगी, असली गुनहगार को पकड़ लेगी। दिल्ली पुलिस सक्षम है, लेकिन ये प्रेशर में है। मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रेशर हटाइए, पुलिस कल पकड़ लेगी।